नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न कोडिंग विद शिवा में, जहां आप सीखते हैं कोडिंग को आसान भाषा में। HTML कंप्लीट कोर्स के 4th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कुछ HTML के टैग्स देख लिए थे। लाइक आपको मैंने बता दिया था कि आप पैराग्राफ टैग कैसे लगाते हो, क्या उसका यूज़ होता है, और हमने जान लिया था कि आप हेडिंग टैग्स भी कैसे लगाते हो HTML में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप लिस्ट टैग कैसे यूज़ करते हो HTML में। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, मैंने लिस्ट टैग लगा करके एक लिस्ट बनाई हुई है इस तरह से। तो इस तरह की लिस्ट आप कैसे बनाते हो, इसमें बुलेट्स भी आप ऐड कर सकते हो, नंबरिंग ऐड कर सकते हो, ABCD ऐड कर सकते हो, आप बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो वो लिस्ट टैग की मदद से होता है। लिस्ट टैग बेसिकली हमारे पास क्यों यूज़ होता है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ पहले। लिस्ट टैग हमारे कुछ जनरल पर्पज़ में जो है कलेक्शन ऑफ थिंग्स अगर हमारे पास हो, बहुत चीज़ें हों, जैसे मेरे पास यहाँ पर है, जैसे मुझे टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है। तो मुझे यहाँ पर इसको, जैसे अगर मैं इसको बिना इसके लिख लूँ यहाँ पर, ये बिना ये लगाए, तो आपको बिल्कुल एकदम फ्लैट लगेगा, कुछ यहाँ पर ढंग से आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर नंबरिंग लगाई है तो मुझे पता है कि पहला यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, फिर सेकंड अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस तरह से आप जो है बढ़िया करके डेकोरेट कर सकते हो। जो भी आपने लिखा होगा उसको आप बढ़िया करके नंबरिंग दे सकते हो, बुलेट्स लगा सकते हो, पॉइंट्स में दे सकते हो। तो उस तरह की चीज़ें हम लिस्ट टैग का यूज़ करके करते हैं। लिस्ट टैग 3 तरह के होते हैं, एक तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट टैग, एक होता है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट टैग। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अनऑर्डर लिस्ट टैग एंड ऑर्डर लिस्ट टैग। 2 टैग्स हम देखेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डेफिनेशन टैग भी देखेंगे। तो डेफिनेशन लिस्ट वाला भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट पे। ये तो मैंने जो लगाई है ऑर्डर्ड लिस्ट है, अभी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे इसको लगाना है। मैं अपने नोटपैड पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये लगाई थी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम बॉडी में ही काम करेंगे, बॉडी टैग है जो हमारा, इसके अंदर ही हमारा ये काम होगा। अब हम सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाना सीखते हैं, कैसे आप लगाते हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, लिखने से अच्छा है यहाँ पर मैंने ChatGPT से ऑलरेडी यहाँ पर लिखवा दिया है। ये वाला आपने देख रहा होगा, यहीं से मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। बस इसको कॉपी पेस्ट करके जो भी इसमें मैं टैग्स लगाऊंगा वो हम देखेंगे आज। अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर टाइटल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर, मैंने टाइटल वैसे भी लगा दिया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टाइटल लगा दिया है। लेकिन अगर आपको टाइटल लगाना है तो मैंने आपको पहले बताया था, आपको टाइटल टैग के अंदर यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिख दी है। अब आ जाते हैं बॉडी में। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, हेडिंग है हमारी। तो हम हेडिंग में यहाँ पर हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लगाते हैं H, और मैं हेडिंग 3 नंबर की हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, H3 यूज़ कर रहा हूँ मैं। फिर इसको मैं यहाँ पर क्लोज करके यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, कॉपी, एंड यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया इस तरह से। अब मैं इस हेडिंग टैग को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ इस तरह से। ये वाला टैग मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में सिखाया था, बस मैंने हेडिंग के लिए यहाँ पर लगाया है। अब हमारा मेन काम शुरू होगा जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हम सीखने वाले हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके लिए क्या टैग लगता है, जैसे हमें यहाँ पर ये वाली लिस्ट है, अभी तो ये नंबरिंग में है, लेकिन अभी हम इसको अनऑर्डर करेंगे, मतलब इसमें बुलेट्स वगैरह हम लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है पहले, तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा जो मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग होता है, मैं लगाऊंगा UL। ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अंदर ही जो इसके टैग्स होते हैं, लाइक जब हम यहाँ पर जैसे UL मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है, तो UL का ही एक अंदर टैग होता है LI, तो वो भी आपको लगाना है। उसके अंदर लिखना है जो भी आपको लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर LI लिखता हूँ, और यहाँ पर मुझे लिखना है जो भी मुझे यहाँ पर ये लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा है, तो मैं इसके अंदर इसको लिखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर इस टैग को मैं क्लोज कर दूँगा इस तरह से। ये मैंने पहला लिख दिया। अब यहाँ क्या करूँगा, मैं बार बार सेम चीज़ लिखनी पड़ेगी मेरे को, तो मैं इसको कॉपी या फिर इसका डुप्लीकेट कर दूँगा। तो डुप्लीकेट कैसे करना है, इस तरह से इसको सिलेक्ट करके रखना है, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर इसको Ctrl D करके इस तरह से डुप्लीकेट्स बना देंगे हम। बस यहाँ पर क्योंकि कॉपी पेस्ट मुझे बार बार ये LI नहीं लिखना है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेकंड वाले को कॉपी पेस्ट कर दूँगा यहीं से इस तरह से। सेकंड वाले को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख दूँगा, थर्ड वाले को मैं यहाँ लिख दूँगा इस तरह से, इसको हटा के, ठीक है। इस तरह से आपका जो भी यहाँ पर हो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, अदरवाइज़ आप ChatGPT से लिखवा के
अगर आप सीख रहे हो अभी तो आप यहाँ से भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। टाइम बचेगा हमारा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, इसलिए मैं इसका यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये 6 टैग यहाँ से 6 लाइन्स यहाँ से कॉपी कर दी, 6 मुझे यहाँ से ये कॉपी करनी है इस तरह से, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब आप ध्यान रहे आपको, जैसे मैंने यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पर ये लगाया है, अब इसको क्लोज भी करना है आपको। यहाँ भी आप लास्ट में क्लोज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नीचे क्लोज कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि ये सिस्टमेटिक सा लगे थोड़ा। मैंने आपको बताया है पहले कि आप टैग्स के अंदर होना चाहिए, आप कहीं भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा मैंने आपको पहले बताया था ये। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं इसको यहाँ पर इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है वो इस तरह के बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर आ गया, इस तरह से आपको दिख रहा होगा ये बुलेट्स। तो ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट आप कैसे लगाते हो। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने बुलेट्स वाला देखा, लेकिन अगर मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, बुलेट्स की जगह अगर मैं सर्कल लगाना चाहता हूँ, स्क्वायर लगाना चाहता हूँ या डिस्क टाइप में इसको रखना चाहता हूँ, तो कैसे आप करेंगे इसका। पहले हम इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बाकी चीज़ें सेम लिखनी है, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जो आपने यहाँ पर यूएल यहाँ पर ये टैग लगाया स्टार्टिंग में, यहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं। लाइक आपको यहाँ पर लिखना है अब यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट लगाना है स्टाइल। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, आपको ध्यान में रखना है, स्टाइल एट्रीब्यूट है। तो हमें एट्रीब्यूट लगाना है यहाँ पर STYLE, स्टाइल हम लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम इक्वल्स टू, फिर हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर उसमें लिखेंगे लिस्ट, फिर लिखेंगे हम स्टाइल। आपको यहाँ पर ये लिखा भी आ रहा होगा, लिस्ट स्टाइल टाइप में लिखने वाला हूँ मैं, यहाँ पर लिख के आपको बताऊँगा, इस तरह से लिखूँगा। फिर आपको यहाँ पर लगाना है कॉलन, इस तरह से कॉलन लगाना है। फिर आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, आप यहाँ पर डिस्क लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे, सर्कल लिखोगे। पहले मैं ऐसा करता हूँ, स्क्वायर यहाँ पर लिखता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसमें चेंजेस आते हैं। स्क्वायर मैंने लिखा। अब आपको इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब मैं इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर देखूँगा कि चेंजेस क्या आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये स्क्वायर टाइप हो गया इस तरह से। तो इस तरह से आप इसका टाइप भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसका स्टाइल यहाँ से चेंज करके देखता हूँ। अब स्क्वायर की जगह मुझे यहाँ पर लिखना है, मैं लिख लेता हूँ डिस्क और मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये फिर से ये डिस्क टाइप में हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सर्कल टाइप आपको दिखे तो यहाँ पर सर्कल आप लिखो और यहाँ पर इसको सेव कर दो इस तरह से, और यहाँ से आप फ्रेश यहाँ पर ये देखो सर्कल टाइप आ गया। वो डिस्क टाइप था, लेकिन डिस्क टाइप जो है आपका, अगर आप डिस्क टाइप नहीं भी लिखोगे तब भी वो आपका इस तरह की बुलेट्स फॉर्म में ही आता है। तो ये था कुछ आप कैसे इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, लाइक मैं इसी को यहाँ पर चेंज कर दूंगा ऑर्डर लिस्ट में। तो ऑर्डर लिस्ट में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ही चेंज है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं इसको स्टाइल वाले जो मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाया इसको काट देता हूँ। बस आपको यूएल की जगह यहाँ पर क्या करना है, ओएल करना है और नीचे इसको ओएल से आपको क्लोज कर देना है। बाकी इसका भी अंदर का जो अपना टैग होता है LI ही होता है, तो LI अंदर लिखना है आपको, और इसको कंट्रोल S दबा करके जब आप सेव करोगे और यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर नंबरिंग दिख रही होगी इस तरह की। तो इस तरह से आप ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम इसके भी स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास स्टाइल्स हैं इसमें। लाइक अगर आप इसको शो करना चाहते हो, जैसे मैं इसको यहाँ पर OL में यहाँ पर चेंज करूँगा स्टाइल, फिर मुझे यहाँ पर लगाना है इक्वल्स टू, फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टाइल, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर लगाना है कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर अब मुझे लिखना है। अब टाइप में मेरे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, आपको वो नोट करते चलना है। सबसे पहला टाइप है हमारा डेसिमल टाइप। डेसिमल टाइप यही वाला टाइप होता है जो यहाँ पर नंबरिंग करके आया ना, अभी इसको डेसिमल टाइप बोलते हैं। डेसिमल टाइप सेम है, अगर आप इसको नहीं भी लगाओगे तो डेसिमल टाइप ही आएगा, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि आप अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स कैसे लिख सकते हो। जैसे आप जो अल्फ़ा है यहाँ पर, जैसे हमारे पास लेटर्स होते हैं ABCD होती है, तो आप छोटी ABCD और बड़ी ABCD यहाँ पर कैसे लिखोगे।
तो उसको लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पर टाइप में हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोअर, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम अल्फा, लोअर अल्फा लिखेंगे हम यहाँ पर, और हम यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर सेमीकोलन लगा करके और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको नोट करते भी चलें और आपको समझ भी आ जाए क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं इसको सेव कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा इस तरह से। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्मॉल ABCD यहाँ पर आ गई है। लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पर बड़ी ABCD आए तो आप यहाँ पर अपर अल्फा यहाँ पर लिख के इसको सेव कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये अपर ABCD यहाँ पर आ गई इस तरह से। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप इस तरह से कर सकते हो। फिर हम अगर रोमन नंबर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपर रोमन अगर लिखना चाहते हो, रोमन आप लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से इसको सेव कर दोगे यहाँ से Ctrl+S करके, और यहाँ पर जा करके इसको रिफ्रेश करोगे तो ये रोमन नंबर्स में आ जाएगा। ये अपर रोमन नंबर्स हैं। अगर आप लोअर रोमन नंबर्स आप लगाना चाहते हो तो आप लोअर यहाँ पर कर सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पर जा करके आप रिफ्रेश कर दो तो यहाँ पर ये लोअर रोमन नंबर्स में आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और अब एक चीज़ देखते हैं इसमें, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको यहाँ पर आना है, अब आपको जैसे मैंने यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर डेसिमल में रख देता हूँ उसको। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में, नंबरिंग फॉर्म में मैंने इसको लगा दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो नंबरिंग है ये इंट्रोडक्शन की, ये किसी नंबर से स्टार्ट हो, जैसे 8 7 6 कि 6 7 इस तरह से ये स्टार्ट हो, ये 1 से ना स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसमें, जैसे आपने यहाँ पर ये लिखा, ठीक है, यहाँ पर आपने ये यहाँ पर ये किया, अब आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना है स्टार्ट। आपको यहाँ पर बताना है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, फिर आपको इक्वल्स टू, फिर आपको यहाँ पर स्टार्ट में वैल्यू दे देनी। जैसे मैं 6 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं वैल्यू दूंगा और यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब मैं आता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ से कि ये जो मेरी लिस्ट है वो 6 7 8 9 10 से स्टार्ट हो रही है। तो आप इस तरह से भी, अगर आपको कोई लिस्ट स्टार्ट करनी है, कोई आप लिस्ट बना रहे हो तो आप उसको इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा 1 से ही शुरू हो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि अगर आपको, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया कि आप कैसे यहाँ पर इसको लगाओगे, अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि ये यहाँ पर स्टार्ट हो, जैसे आपके पास यहाँ पर लिस्ट है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, जैसे ये ABCD से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है या 1 2 3 4 से या फिर इस तरह से स्टार्ट हो रही है, आप चाहते हो कि ये 1 2 3 से नहीं, ये 4 नंबर से स्टार्ट हो, जैसे 4 5 6 से स्टार्ट हो मेरी, या फिर यहाँ पर ये मेरी C D E F से स्टार्ट हो, या फिर इस तरह से यहाँ पर जैसे इंट्रोडक्शन के आगे ये लिखा हुआ है। तो आप कैसे उसको करोगे, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ होती है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप यहाँ पर इसको लगाओगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट का यूज़ करेंगे। लाइक आपने यहाँ तक लिखा है ये, अब इसके आगे आपको यहाँ पर लिखना है, इसके आगे यहाँ तक आपने लिखते हैं सेमीकोलन, इसके आगे आपको लिखना है, आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि कब से आपको इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट, और न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको लिखना है। यहाँ पर जैसे आपको लोअर अल्फा में यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आपको यहाँ पर नंबर्स फॉर्म में बताना पड़ेगा, जैसे लेटर की जो पोजीशन है वो नंबर फॉर्म में आपको बतानी पड़ेगी। जैसे इक्वल्स टू में लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि 3, मैं लिखता हूँ कि 3 यहाँ पर, तो 3 का मतलब क्या होगा कि ये थर्ड वाले लेटर से शुरू होगा। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसको सेव करके आपको बताता हूँ कैसे ये शुरू होगा। तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं थर्ड लेटर से ये शुरू हो रहा है। थर्ड लेटर कौन सा होता है ABCD में, वो C होता है, तो इसलिए ये C से शुरू हो रहा है हमारा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई और यहाँ पर, जैसे आप लोअर अल्फा, जहाँ पर जो भी आपको चेंज करना है आप वो यहाँ पर कर सकते हो। लोअर रोमन भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो आपको यहाँ पर लिखना है बस स्टार्ट वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो ये 4th वाले उससे स्टार्ट होगा, बस आपको Ctrl+S दबाना है, उसके बाद आपको यहाँ आके रिफ्रेश करना है। तो यहाँ देखो 4 से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से आप नंबर लिस्ट के साथ भी कर सकते हो, सेम चीज़ है। तो ये था कुछ, आप कैसे इसको यहाँ पर ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करोगे HTML में। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए। होपफुली आपको ये ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम डेफिनेशन लिस्ट भी देखेंगे। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए।
तो वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।